हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि और मैं RSR गुरुजी पर आपको रीजनिंग की क्लास दे रहा हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बाकी के जो है वीडियो पार्ट्स आपने जो है रीजनिंग के देखे होंगे। यदि नहीं देखा होगा तो आप जो है नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा एनालॉजी के ऊपर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दो से तीन सवाल जो है यहां से आते हैं हमारे एग्जाम में, और ये सवाल जो बाकी पोर्शंस के तो अब तक जितने टॉपिक्स हमने कवर किए उनमें से ये चैलेंजिंग टॉपिक हो। तो ये बेसिकली जो है, पहले एनालॉजी क्या होती है ये समझते हैं हम। एनालॉजी जो है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सदृश्यता। सदृश्यता सदृश्यता का मतलब जो समानता हो, जो एक की समानता दूसरे के साथ है वही समानता किसी और के साथ। एनालॉजी जो है आपका एक खास मेथड है किसी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने का। एनालॉजी का जो है यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध सी का डी के साथ होगा। कैसे होगा, इस चीज को हमें देखने के लिए जो है इसको हमें करना है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध सी का डी के साथ है। कैसे? जैसे ए जो है ये बी का पड़ोसी है। किस तरह से? जैसे सी जो है डी का पड़ोसी है। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं ना, तो यहां पे हमने कौन सा रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया? नेबर का। ठीक है। तो जैसे ए बी का पड़ोसी हुआ उसी तरह से सी डी का पड़ोसी है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये बात। और भी जैसे मान लीजिए कि हमने जो है एक और एग्जांपल लेते हैं हम। पुत्री पिता, इसका सेम भतीजी इसका। तो बेसिकली जो है पुत्री और पिता के बीच में जो है जो संबंध है वो भतीजी का किसके साथ होगा? ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, तो इसका यहां पे आंसर हो जाएगा चाचा। बेसिकली जो है पिता और पुत्री के बीच में क्या संबंध है? एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है। ये जो है मेल काउंटर पार्ट है इसको जो है जेनेटिकली प्रोड्यूस करने में पुत्री को। उसी तरह से भतीजी के लिए जो है चाचा हो गए। तो ये यहाँ पे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो स्टेब्लिश हुआ है वही इसके बीच में बायोलॉजिकल रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है। तो हम एनालॉजी का जो एनालॉजी हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ देखेंगे वही किसी तीसरे का चौथे के साथ देखेंगे। ठीक है। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी इसमें। पहले इसके जो है टाइप्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। इसके जो है तीन टाइप्स की होती है। वर्ड बेस्ड एनालॉजी, दूसरी होती है हमारी अल्फाबेट बेस्ड और तीसरी होती है हमारी डिजिट बेस्ड। ये बेसिकली तीन तरह के एनालॉजी को हमें स्टडी करना है। वर्ड बेस्ड मतलब कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे जिनके आपस में रिलेशनशिप को हम देखेंगे और उसी के बेसिस पे दूसरे सवाल होगा जिसका हमें रिलेशनशिप उस एनालॉजी को स्टडी करके दूसरे के रिलेशनशिप को हमें स्टडी करना होगा। अल्फाबेट वाला, जैसे मैंने अभी ए का बी वाला रिलेशनशिप बताया, इसी को हम जैसे एक और एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ए के बाद हमारा जो है हमने पिक कर लिया ई, जो संबंध
ए का ई के साथ है, वही संबंध हमारा जे का किसके साथ होगा। ठीक है, तो ए जो है देख रहे हैं हम यहां से, ए इससे कितने डिस्टेंस पे है, 5 की डिस्टेंस पे है, मतलब 5 टाइम्स हम जंप करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे ई पे। तो जे के आगे भी हमें 5 टाइम्स जंप कर देना है, और जो होगा, जो भी वर्ड आ रहा होगा रिलेशन में, हम उसको लिख देंगे। ये हो गया हमारा अल्फाबेट बेस्ड जो है रिलेशन। और भी तरह की हम लोग देखेंगे। वर्ड बेस्ड में क्या हो गया, वर्ड बेस्ड में हम जैसे कोई वर्ड रहेगा उसके बीच में, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है डॉक्टर का रिलेशनशिप बनाया, डॉक्टर विद स्टेथोस्कोप, जो अलाव वो लोग लिए रहते हैं। तो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से जो संबंध है, वही संबंध जो है टीचर का किसके साथ होगा। टीचर का किसके साथ होगा। तो डॉक्टर का जो है स्टेथोस्कोप क्या करता है, डॉक्टर उससे जो बेसिकली पेशेंट को चेक करता है। टीचर के लिए अब जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है उसका हथियार, मार्कर हो सकता है, चौक हो सकता है, जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को जो है हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनशिप है इनके बीच में। और हम लोग जो है डिजिट बेस में देखते हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया 12 का रिलेशनशिप 144। फिर जो है इसका जो है रिलेशनशिप जो है, मान लीजिए 13 का रिलेशनशिप हमसे पूछ दिया गया, तो 12 का रिलेशनशिप, 12 और 144 के बीच में कोई रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप सेम 13 का किसके साथ होगा। ऑप्शंस जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 169 दिया गिवन है, 124 दिया है, 125 दिया हुआ है, एंड नन। तो हम पहले इसको स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली जो है 12 का जो स्क्वायर है वो 144 है, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 होगा। ये हमें तभी कर पाएंगे हम जब हमें ये स्क्वायर्स याद रहेंगे या क्यूब याद रहेगा, तो हम, या और भी जो रिलेशनशिप है उसको हमको, एक तो डिजिट बेस के लिए हमारा जो है कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि नहीं है तो हम लोगों को जो है वर्बल कैलकुलेशंस को जो की आदत हमें डालनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी फास्ट। ओके, वी विल स्टार्ट विद द वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम एंड वी विल later on we'll see the alphabet and digit based questions. Okay, so let's begin with the word based problem. Okay, I hope you are able to get me. Even if you are having any problem, you can comment, you can ask in comment, you can write either you liked it this session or not, or what kind of improvement you are looking for, you can suggest also. Okay, and you can also let me know that what topic do you want to make me video, so suggest some topics on which I can record the video for you guys. Okay, let's start with the word based problem. Okay, so we are going to cover this. टेलर का जो रिलेशनशिप जो है हमारे कटर के साथ है, वही जो है रिलेशनशिप हमारा जो है टेलर का जो कटर के साथ है, वही रिलेशनशिप हमको बताना है। कोबलर का किसके साथ होगा। टेलर मतलब दर्जी हमारा हो गया,
दर्जी जो है बेसिकली कटर का इस्तेमाल किस लिए करता है? कटर मतलब कैंची वैची जो भी यूज करता है वो, धागा वगैरह मतलब उसको फर्निश करने के लिए। तो आइए, कोबलर जो है, मोची जो है, वो क्या करता है, वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है ब्लेड यूज करता है, वो भी काट करने के लिए। जैसे सिलाई करने के बाद जो है जूते उते सिलता है, तो उसके बाद काटता है ना उसको, ब्लेड को। तो यहाँ पे कटर हो गया, यहाँ ब्लेड हो गया इसका। ठीक है, मतलब सेम काइंड ऑफ एनालॉजी जो है यूज हो गई यहाँ पे। दूसरा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का जो रिलेशनशिप जो है, स्पीकिंग के साथ है। वही रिलेशनशिप हमारा डेफनेस का किससे होगा? डेफनेस, बहरापन। मतलब स्टेपनिंग का मतलब है हकलाना। हकलाने का जो संबंध हमारा बोलने से है, वही संबंध हमारा जो है इधर बहरेपन का किसके साथ होगा? तो बहरापन का हमारा संबंध किसके साथ होगा? बेसिकली जो है सुनने से होगा, हियरिंग से होगा। क्योंकि क्या है, ये जो है स्टैमरिंग जो है एक तरह की बीमारी है जो बेसिकली पीपल को जो है स्पीकिंग चैलेंज बना देती है। डिफनेस जो बीमारी है जो हियरिंग में जो है हर्डल उत्पन्न करती है, ये जो है स्पीकिंग में हर्डल उत्पन्न करता है स्टैमरिंग। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया? यही हमारा जो है, इस तरह से हम रिलेशनशिप, ये वर्ड वाले रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इसमें। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल जो है, ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर का जो संबंध फील्ड के साथ है, वही संबंध जू का किसके साथ है? तो आपको बताना है कि ग्रास ऑपर का जो संबंध फील्ड के साथ है, वही जू का संबंध किसके साथ है? इधर कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। ग्रास ऑपर का क्या संबंध होगा फील्ड के साथ? बेसिकली ग्रास ऑपर क्या करता है, फील्ड को जो है, अभी जैसे ग्रास ऑपर टिड्डियों का जो है अटैक अभी खास तौर पर प्रचलित है इस समय। काफी कई करोड़ ऑफ रुपीज जो है गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है इनको रोकने के लिए। तो क्या करती है, फसल्स को फील्ड में जो है नुकसान पहुंचाती हैं। और जू क्या करता है? जू हमारे सर में रहता है, ठीक है, सिर। तो ये हमारे सिर के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की परेशानी उत्पन्न करता है। हम उसको जो है उस तरह की परेशानी से जूझते हैं, उसके इलाज के लिए हम लोग अलग अलग तरह की मेडिसिन यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वर्ड बेस्ड एनालॉजी की। हम लोग जो है अब आते हैं कुछ जो है अल्फाबेट वाले एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, उसमें क्या करते हैं हम लोग? अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी में क्या होगा, इसमें जो है अल्फाबेट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होंगे। वही जो है हमें समझना है कि क्या हो। जैसे हमने ले लिया ए के बाद ए का जो संबंध जो है डी के साथ है, वही संबंध
सी का किसके साथ होगा, कोई संबंध सी का किसके साथ होगा, तो ए का जो संबंध डी के साथ, डी के साथ क्या संबंध है, बेसिकली जो है बी सी डी, यानी +3 करने पर जो है, +3 करने पर हमको जो है ये मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब सी के बाद +3 करेंगे तो क्या आएगा, सी के बाद +3 करेंगे तो डी ई एफ हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। इसके बीच में ए डी का जो संबंध है वही सी का एफ के साथ है। ठीक, दूसरा हम लोग देखते हैं, ए सी ई, तो हमें जो ACE का संबंध है BDF के साथ, तो GIK का संबंध क्या होगा, किसके साथ मैच करेगा ये। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसमें जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं कम से कम छोटे लेंथ वाले वीडियो में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूं, कैसे आपको किस पैटर्न पे सोचना है। मतलब बेसिकली जो है एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स विल हेल्प यू आउट, विल सेल यू थ्रू द प्रॉब्लम। लाइक लेट्स सी द ACE, इनके बीच में जो है हमें देख रहे हैं कि एक एक छोड़ करके ये नंबर्स आए हुए हैं, मतलब ये अल्फाबेट्स आए हुए हैं, तो यही हम देखेंगे इधर क्या होगा, इधर जो इनके बीच में जो छूट गए नंबर्स उनको लिखा हुआ है एक एक के गैप से। तो इसी तरह से हमें जो यही वाला ये पैटर्न, यदि हमने इसको समझ लिया तो वही पैटर्न हमें यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे एक एक छोड़ करके है, अब ये जो है इसमें G के बाद क्या आता है, H यहां आ जाएगा, I के बाद क्या आता है, J आता है, J यहां हो जाएगा, K हो गया, उसके बाद AL हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक और टाइप देख लेते हैं हम लोग। अब ये पूछ रहा है A का जो संबंध Z के साथ है, B का किसके साथ होगा। बहुत सिंपल है, A जो है ये इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट वाला गेम जो है हम लोग, यदि हमको आप लोगों को पता होगा, तो A जो है इसके बीच में अपोजिट का रिलेशनशिप है। A का अपोजिट Z होगा, Z का अपोजिट A होगा, तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। अपोजिट रिलेशनशिप, इसमें बस हम लोगों को जो है 3-4 चीजें इसको नोट डाउन करके रखनी है। एक तो जो है पोजीशन ऑफ ईच लेटर्स, पोजीशन ऑफ ईच लेटर इन पोजीशन ऑफ ईच लेटर इन ऑर्डर। जैसे कि ए के बाद ई जो है कौन से नंबर पे होता है, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है, ई ज्योति। बट फिर भी इसको इस ट्रिक से बेहतर है, ये जैसे ई का पोजीशन 5 है, जे का पोजीशन 10 है, ओ का पोजीशन 15 है, टी का पोजीशन 20 और वाई का पोजीशन जो है 25। इसको ई ज्योति मेथड बोलते हैं, बट ये भी उतना कारगर नहीं है, इसमें भी टाइम लगेगा। हमको जो है जितना टाइम को रिड्यूस करना है और कम से कम समय में इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, हमें
इनके सारे नंबर्स की पोजीशंस को याद कर लेना होगा। 1-2 दिन लगेगा आपको, बट यू कैन जस्ट मग अप। और उसके बाद अपोजिट नंबर्स को भी हम लोगों को इसी तरह से अपोजिट जो है, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स। इस तरह से हमको याद रखना है ताकि हम लोग इस तरह की जो एनालॉजी है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आज की हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं।